सो हे गाइस, वेलकम टू मोटिवेशनल स्पीकर। तो चलिए शुरू करते हैं। घड़ी ने रात के 12 बजाए। स्टेशन पर सन्नाटा पसरा था। सिर्फ एक ट्रेन खड़ी थी, बिना इंजन की आवाज के, बिना किसी गार्ड के, पर उसके दरवाजे खुले थे, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। और जब रवि ने उस ट्रेन में कदम रखा, उसे लगा कि वो किसी और ही दुनिया में पहुंच गया है। ये कहानी एक छोटे से कस्बे देवलिया स्टेशन की है, जहां रोजाना सिर्फ 5 ट्रेनें रुकती हैं। लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे कस्बे की जिंदगी बदल दी। रवि, एक 28 साल का पत्रकार, अपने पुराने घर लौट रहा था। शहर की भागदौड़ से थककर वह शांति चाहता था, लेकिन उस रात जो उसने देखा वह उसकी जिंदगी की सबसे रहस्यमयी रात बन गई। क्योंकि उस रात स्टेशन पर खड़ी आखिरी ट्रेन सिर्फ एक ट्रेन नहीं थी, बल्कि अतीत का दरवाजा थी। रात के 11:45 पर रवि स्टेशन पहुंचा। आसमान में बादल थे, हवा में ठंडक थी, टिकट काउंटर बंद हो चुका था और प्लेटफॉर्म पर बस एक बूढ़ा चौकीदार ऊँघ रहा था। रवि ने पूछा, भाई साहब, आखिरी ट्रेन कब आएगी? बूढ़े ने आंखें मलते हुए कहा, आखिरी ट्रेन? वो तो कब की जा चुकी बाबूजी। रवि ने मुस्कुराकर कहा, लेकिन टाइम टेबल में तो लिखा है 12 बजे एक ट्रेन है, देवलिया एक्सप्रेस। बूढ़े का चेहरा एकदम पीला पड़ गया। वो ट्रेन तो 20 साल पहले बंद हो गई थी साहब। रवि हंस पड़ा। उसे लगा मजाक कर रहा है। तभी दूर से एक धीमी सी सीटी की आवाज आई। धुंध को चीरती हुई एक पुरानी भाप वाली ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर रुक गई। सारे प्लेटफॉर्म पर सन्नाटा था। कोई कुल्ली नहीं, कोई यात्री नहीं, बस वो ट्रेन और रवि। ट्रेन के डिब्बे पुराने थे, खिड़कियां जंग लगी हुई, और हर डिब्बे पर लिखा था देवलिया एक्सप्रेस। रवि के कदम अपने आप आगे बढ़ गए। उसने पहला दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। डिब्बे में पुरानी लकड़ी की बेंचें थी, पर धूल का एक कण भी नहीं था। अचानक लाइटें टिमटिमाई और सामने एक औरत बैठी दिखाई दी, लाल साड़ी में, बालों में गजरा, मुस्कुरा रही थी। आप देर से आए रवि, उसने कहा। रवि चौंक गया। आप मेरा नाम कैसे जानती है? औरत बोली, तुम्हारी दादी ने कहा था जब वक्त आएगा तुम्हें भेज दूंगी। रवि के रोंगटे खड़े हो गए। उसकी दादी का देहांत 10 साल पहले हुआ था। ट्रेन धीरे धीरे चलने लगी। रवि ने बाहर देखा, लेकिन बाहर वही स्टेशन था, वही प्लेटफॉर्म, बस लोगों की भीड़ बदल गई। वह किसी और साल में पहुंच चुका था। घड़ी ने दिखाया 11 अक्टूबर 19,851। रवि ने देखा वही स्टेशन, पर अब चहल पहल थी। कुल्ली भाग रहे थे, चाय वाले गरम चाय पुकार रहे थे। ट्रेन के एक कोने में उसे एक आदमी दिखा, वही जैसा उसकी मां ने बचपन में बताया था। उसका पिता, जो 1985 में रहस्यमय हालात में गायब हो गया था। रवि ने आवाज दी, पापा। आदमी चौंका, देखा, मुस्कुराया। रवि, तू यहां कैसे? लेकिन इससे पहले कि रवि कुछ कह पाता, ट्रेन जोर से झटकी और अंधेरा छा गया। जब रवि ने होश संभाला, वह फिर उसी प्लेटफॉर्म पर था। ट्रेन जा चुकी थी। वो भागा चौकीदार के पास। एक्सप्रेस कहां गई? चौकीदार ने डरी हुई नजरों से देखा। बाबूजी, आप भी देख ली, हर 10 साल में वो ट्रेन आती है। जिनके पास अधूरी कहानी होती है, वो उसमें बैठ जाते हैं और कभी लौटते नहीं। रवि ने कांपते हुए अपने हाथ देखे। उसमें उसके पिता की पुरानी जेब घड़ी थी, जो कभी नहीं मिली थी। रवि ने वो घड़ी कसकर पकड़ी। उस पर लिखा था, टाइम लौट सकता है, पर लोग नहीं। उस दिन के बाद रवि फिर कभी उस स्टेशन पर नहीं गया। लेकिन लोग कहते हैं, हर 10 साल बाद 11 अक्टूबर की रात को ठीक 12 बजे स्टेशन पर वही आखिरी ट्रेन फिर खड़ी दिखाई देती है। और अगर आप बहुत ध्यान से सुने, तो ट्रेन के इंजन से कोई आवाज आती है, रवि, चलो घर चलते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।